पढ़ने वाले हैं जीबीसी 10th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। और यहाँ पे हम कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं उनके पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे पास 4 से 5 वाक्य में लिखने आते हैं सेक्शन ए और बी में 3 मार्क्स के लिए। आश्रय स्पष्ट भी आता है सेक्शन ए और बी में 3 मार्क्स के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी आती है 3 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में। और पत्र लिखने को मिलता है 5 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में। और साथ में हमें निबंध आता है जो 7 मार्क्स का है, सेक्शन डी में आता है। इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास फ्रेंड यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चॉइस किया हुआ है जो इस पर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ये सब क्वेश्चन किसके हमारे पास सेक्शन ए के फ्रेंड। ठीक है, सेक्शन ए में आने वाले हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये सब बनने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते हैं, सुधा की जगह आप होते तो क्या करते, आदमी का जीवन उस अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बट इसमें भी इंपॉर्टेंट में हमारा फर्स्ट सेकंड एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम पर। देन उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे पास और क्वेश्चन है कि ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेजा जा सकता है, विस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए, विस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उसकी माँ का योगदान क्या था, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया। देखिए फ्रेंड, इस पेज पर आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बट आपको क्या करना है, रिपीटिव में आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके आने ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं इस साल के पेपर के हिसाब से। इसके आगे भाई हम देखिए फ्रेंड हमारे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं कि बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था, रचना एकांकी में हमें क्या सीख मिलती है, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार लिखिए, मिलता है लेखक के अनुसार डंकन के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक है, हमें मिलता है मैंने मिस प्रिंट कर दिया है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब मिलता है यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखाएगा लेखक के अनुसार डंकन के जीवन में हमें क्या संदेश मिलता है। डंकन वनस्पति शास्त्र का महान पंडित कैसे बना। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बट इसमें इंपॉर्टेंट में आपको क्या करना है, दोबारा रिपीट में आपको ये लाला सदानंद के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ओके लाला सदानंद पे एक स्पेशल फोकस आप रखिएगा समझने के हिसाब से, लास्ट में रिपीट करने के आपके बहुत काम आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन आश्रय स्पष्ट में देखिए हमारे पास लिखा है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही एक पुनरागमन हुआ करता है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उसके लिए संवेदना का है, लातों के देव बातों से नहीं मानते, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। इसमें देखिए फ्रेंड हमारे पास आपको ज़्यादा फोकस करना है फर्स्ट और सेकंड वाले पे। फर्स्ट सेकंड में हमें क्या लिखा है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरागमन है और लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविकता विद्वेष होता ही है। इसे एक बार रिपीट अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे होते हैं बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट को मैं ऐसे टिक कर दे रहा हूँ जिससे आप उसे एक बार अच्छे से रिपीट कर सकें। देखिए फ्रेंड्स आगे हमारे पास और क्वेश्चन है कि जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, यह हरिक शावक एक पवित्र भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और उसकी पावत भूमि के हम उसके सजाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का है। ठीक है, थर्ड नंबर एक बार रिपीट कर लीजिएगा, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर लीजिएगा। तुम लोगों से में उदारता नहीं है, ये टॉपिक हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास सेक्शन बी में आते हैं हम लोग, तो सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए 3 मार्क्स के लिए हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि संत रैदास ने भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है, फिर कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किस रूप में किस प्रकार चाहते हैं, भक्ति में लीन मीरा को मीरा क्या क्या कहते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारत भूमि की विशेषताएं बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट एक बार रस खान वाले पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके ये रहा हमें रस खान जी, ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है, भारतवर्ष हमारा है काव्य से क्या बोध मिलता है, हिंदुस्तान हमारा है यह स्वर धारा किसने और कब से है। ठीक है, कवि के मजदूर और किसानों को क्या प्रेरणा दी है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन हमारे पास जो सेकंड है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या मिलता है, इसे भी एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सारे, बट जो मैं टिक कर रहा हूँ उसे एक बार अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा लास्ट टाइम के हिसाब से। ठीक है, आगे फ्रेंड हमारे लिखा है कि तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में कीजिए, तोते ने उस पेड़
से अपने अत्यधिक लगाव से क्या कारण बताया। भूख की दशा में बकरी की सुंदरता का वर्णन कीजिए। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है तोता वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार ये दोनों आ सकते हैं, दो में से एक आ सकता है। फिर हमारे पास देखिए इसी में आश्रय स्पष्ट भी हमारे पास दिया हुआ है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसको समझाना होगा आपको, रैदास की स्टोरी में दिया हुआ है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभे खोवायो, संत की न व खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, जिसका गौरव भाल हिमालय, फिर वह वसुदेव बना कुटुंब। ये हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड्स हैं, ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट सेकेंड में अगर फोकस कर लेना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आगे देखिए आगे हमारे पास दिया हुआ है, कहते हैं हम शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ठीक है, मतलब कि कहते हैं सब शास्त्र क्या कहते हैं कि कमाओ रोटी जान बचाकर, मतलब जान बचाकर रोटी कमाओ, पर जब संकट में पड़ जाओ तो पूरी शक्ति लगा के अपनी जान बचाने की कोशिश करो। फिर गजल उठे 42 कोटि जन, सुख ये वचन छाए भरे, सुनिए वचन उछाल भरे, काप उठे प्रतिलक्षी जागरण उसके अंधस्थल, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस साल वही तक की पोएम टाइप की होगी। ठीक है फ्रेंड, तो जो हमारी लास्ट वाली जो लिखी हुई है ना फ्रेंड्स, वो हमारे पास एक पोएम टाइप की, मैंने यहाँ भर एक लाइन में कर दिया हुआ है, बट यहाँ पे भूख से, फिर यहाँ एक कॉमा था, फिर लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, फिर हमारे कॉमा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक कॉमा देखा गया था, ऐसे हमारे पास अलग अलग कॉमे थे। तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा कि इस बार जो पूछा जाएगा वो पोएम जैसी होगी। तो बट आपको बस उसका आश्रय समझना होगा, सब समझाना होगा कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए हमारे पास और क्वेश्चन हैं, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी करने बोला है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बढ़ सकता है DPD, डार्क स्टॉप पब्लिश में, कंप्यूटर पे, टीवी पे, आकाशवाणी पे, ईमेल पे। इसमें फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास बन सकता है इस साल, वही तरह से मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से इस साल जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो कंप्यूटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमारे पास और टॉपिक्स हैं, आगे देखते हैं हम लोग। टिप्पणी की बात करते हैं तो हमें पत्र की बात करते हैं, तो फ्रेंड पत्र में क्या होगा, टॉपिक यही होगा, एड्रेस और नाम चेंज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, उसमें भी आप ज़्यादा देखिए तो हमारे पास पूछने के चांस है इस बार रक्तदान का महत्व, और हमारे पास दूसरा हमारे पास है वृक्षों का महत्व, ये भी पूछने ज़्यादा चांस है। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बाकी को भी एक बार पढ़ लेना, और टॉपिक इनमें से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास लिखा है कि हमें निबंध लिखना है। तो इसमें मातृ प्रेम, फिर स्त्री सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत, कोरोना में बदल हमारा जीवन, वृक्षारोपण एक आवश्यकता, फिर विज्ञान वरदान या विश्राप, पर्यावरण और प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की दुनिया, मेरा भारत महान, प्रदूषण एक विकट समस्या, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो। देखो फ्रेंड, इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारे पास, यहाँ तो पहले बन रहा है प्रदूषण हमारे पास एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट पेज पे तो महिलाओं के बारे में भी ज़्यादा चल रहा है। तो माता, स्त्री सशक्तिकरण, अभी स्त्री टॉप पे चल रही हैं, और टॉपिक भी तो हमारे पास क्या होगा उनके लिए, हमारी माँ, इसके हिसाब से हमारी माता के ऊपर, इसी के ऊपर और स्वच्छ भारत के ऊपर आने के ज़्यादा चांसेस है। कोरोना का एग्जाम पहले आ चुका है, उसके चांसेस कम है, बट यहाँ तीनों यहाँ पूछने ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड ये हमारे कुछ IMP क्वेश्चंस हैं जिससे आप तैयार करके एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत कुछ हेल्प हुई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।